बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हर वक्त परेशानी परेशानी और आपकी आवाज जोर दीजिए। हर वक्त कैसे रहते हैं? परेशानी परेशानी। वो कहते हैं जितनी चिंता मेरे पास है, जितनी परेशानी मेरे पास है, जितना दुख मेरे पास है, उतना किसी और के पास नहीं है। फिर एक बार बोले, वो क्या बोलते हैं? जितना दुखी मैं हूँ, जितना ज्यादा परेशान मैं हूँ, मुझसे ज्यादा कोई दुखी और मुझसे ज्यादा कोई परेशान नहीं है। आपकी आवाज आ रही? मुझसे ज्यादा परेशान नहीं है। इस दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि मुझसे ज्यादा कोई परेशान नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, जो लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके लिए खुदा का कलाम एक बात कहता है। भजन संहिता की किताब 94 उसकी 19वीं आयत कोई पढ़े। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती थी, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती है, तब हे यहोवा, हे परमेश्वर, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। हे परमेश्वर, तेरी दी हुई चिंताएं। नहीं, फिर से पढ़े एक बार। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तब हे परमेश्वर, तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। तब तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है? सुख होता है। जब आप परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब अपने मन की बात परमेश्वर को बताते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वचन कहता है, हे परमेश्वर, तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है? सुख होता है। संसार के लोग आपको थोड़ी देर की शांति देंगे, लेकिन परमेश्वर सदा की शांति देता है। वो सदा का सुख देता है। एक वचन पढ़े भजन संहिता की किताब 32 8 से 11 कोई पढ़ेगा ऊंची आवाज में। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्या कहता है परमेश्वर? मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिस दुख में आप पड़े हैं, जिस समस्या में आप पड़े हैं, जिस परेशानी में आप पड़े हैं, परमेश्वर का वादा है जो आपको निकालने के लिए वो आपको क्या देगा? बुद्धि देगा। फिर पढ़िएगा जरा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना और होगा, जिस मार्ग में आपको चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। बोलो यीशु मसीह की जय। जिस परेशानी में, जिस कर्जे में, जिस बीमारी में, जिस तकलीफ में आप पड़े हैं और आपको लग रहा है कि आप नहीं निकल पाएंगे, खुदा का कलाम कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। बीमारी से निकलने के लिए मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। उस कलेश से निकलने के लिए मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि उस दूंगा। उस समस्या से निकलने के लिए मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि उस दूंगा। गरीबी से निकलने के लिए मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। मैं दूंगा। परमेश्वर का वादा है। वचन कहता है, तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है? सुख। परमेश्वर हमें क्या देता है? सुख देता है। एक वचन पढ़िएगा पूरा जी, पढ़िए। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, और जिस रास्ते से तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसमें परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करेगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुझ पर क्या रखूंगा? कृपा दृष्टि। कोई रिश्तेदार रखे या ना रखे, भाई बहन रखे ना रखे, लेकिन परमेश्वर का वादा है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। कई बार लोग कहते हैं, हमारे परिवार के लोग हमारा साथ नहीं देते, हमारे लोग हमारी बात सुनते नहीं है, कोई हमारी मदद करते नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, लोग तुझ पे कृपा दृष्टि करे या ना करे। आपकी आवाज बड़ी कम है। आप कृपा दृष्टि कोई करे या ना करे। लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपसे हटने वाली नहीं है। लोग छोड़ देंगे, परमेश्वर आपको छोड़ने वाला नहीं है। उसकी कृपा की दृष्टि आपसे हटने वाली नहीं है। हो सकता है आप बीमारी में पड़े हो सकता है आप कर्जे में पड़े हो सकता है आप कलेश में पड़े हो सकता है अन्य प्रकार की समस्याओं में आप पड़े हो और आपको लगता है कि कोई हम पर मदद करने वाला नहीं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं। खुदा का कलाम कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहन, बेटा और बेटी, परमेश्वर के सेवकों, वो आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएगा। जी हाँ, पढ़िएगा थोड़ा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। हाँ, और सम्मति दिया करूंगा। और सलाह दिया करूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर? जिस समस्या में आप पड़े हैं, उससे परमेश्वर आपको क्या करेगा? निकालेगा। आप विश्वास करते हैं? आज आप किसी भी समस्या में हो, कोई आपकी मदद कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर आपको उस समस्या से निकलने की ताकत देता है।
वो आपको उस परेशानी से निकलने के लिए बुद्धि देता है। कोई बुद्धि नहीं देगा आपको। कौन देगा? परमेश्वर। आप उससे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे क्या दे? बुद्धि दे। सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि। याकूब की किताब पहला अध्याय उसकी 5वें वचन में ऐसा लिखा है, अगर तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मुझसे मांगे, जिसे मैं बिना उल्हाना दिए उदारता से देता हूँ। परमेश्वर आपको आपकी समस्या से निकलने के लिए क्या देगा? बुद्धि। अगर आप कर्जे में हैं, बीमारी में हैं, समस्याओं में पड़े हैं और आपको लग रहा है कि कैसे निकले, कैसे बाहर आए, उसका वादा है मैं तुझे क्या दूंगा? बुद्धि दूंगा। क्यों दूंगा? ताकि तुम उस परेशानी से निकल सको। वो आपकी सहायता करेगा। फिर से एक वचन पढ़ेंगे, भजन की किताब 138 अध्याय 138 1 से 13 तक। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं पूरे मन से, दाऊद कहता है परमेश्वर मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मनुष्य तो मनुष्य, परमेश्वर देवताओं के सामने भी तेरे भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर हाँ। दंडवत करूंगा मैं तेरे भवन की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण हाँ। तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे नाम का क्या करूंगा? तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण मैं तेरा क्या करूंगा? धन्यवाद। दाऊद मुसीबत में फंस गया था, परेशानी में फंस गया था, लेकिन उसका भरोसा किस पर था? परमेश्वर पर। आज आप किसी भी परेशानी में फंसे क्यों ना हो, अगर आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर है, ये याद रखिए वो परमेश्वर आपको हर समस्या से निकालने की ताकत रखता है। वो आपको बुद्धि देगा, वो आपकी मदद करेगा, वो आपको समझ देगा। जिस मार्ग में आपको चलना है उसमें आपकी अगुवाई करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर। ओ परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कर्जे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। कोई मदद करे ना करे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। ऐसे रास्ते खोलने का वचन में लिखा है, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं परमेश्वर आपके लिए एक दरवाजा खोल कर रखता है। लाल समंदर के बारे में हमने कई बार सुना है, जब इजरायली मिस्र की गुलामी में से निकलकर बाहर आए, पीछे फिरौन की सेना इजरायलियों को पकड़ने के लिए आई और आगे लाल समंदर, लोग डर गए। मूसा ने कहने लगे अब हम कहाँ जाएं, हम तो वहीं अच्छे थे। लेकिन मूसा ने कहा खड़े खड़े वो काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे बीच में करेगा। आप भी जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब आपको लगे कि अब कहीं से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, याद रखिए तभी परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बोलो यीशु मसीह की असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जो काम मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जब इंसान हार जाता है, जब इंसान अपनी तमाम परिस्थितियों से हार जाता है, जब उसे लगता है कि अब मेरी कोई बस की बात नहीं है, अब मैं कुछ भी कर सकता नहीं हूँ, तब परमेश्वर उसके लिए रास्ता होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा, परमेश्वर आपके बंद दरवाजों को खोलेगा, आमीन। परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरी करेगा, आमीन। वो आपको बुद्धि देगा, आपको तमाम आमीन। समस्या से निकलने के लिए। आपके हालात बदल जाएंगे। आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे जल्दी से, यूहन्ना की किताब उसका 29 यिर्मयाह की किताब उसका 29वां अध्याय 1 से 13। यिर्मयाह 29 उसी वर्ष 11 से 13 11 से 13। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है क्योंकि परमेश्वर का ये कहना है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ जो कल्पनाएं, जो विचार मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। कौन जानता है? परमेश्वर। जो प्लानिंग परमेश्वर ने हमारे लिए की है कोई जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर उस तमाम प्लानिंग को क्या करता है? परमेश्वर उन प्लानिंग को क्या करता है? जानता है। परमेश्वर उन प्लानिंग को क्या करता है? जानता है। जी, वे हानि की नहीं वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की वरन है। कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और तुम्हारी आशाएं क्या करूंगा? पूरी करूंगा। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरी करूंगा। क्या बात है? आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा। उसने आपके लिए एक भली योजना बना रखी है। परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, हालात चाहे कितने भी खराब हो, परमेश्वर आपके जीवन में भला ही करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। आगे बढ़िएगा।
तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और तब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना और आकर करोगे मुझसे प्रार्थना करोगे। और मैं तुम्हारी और सुनूंगा। वचन कहता है कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे और पाओगे भी। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर उन्हीं को मिलता है, परमेश्वर उन्हीं की इच्छाओं को पूरी करता है जो संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास। परमेश्वर उन्हीं की इच्छाओं को पूरी करता है जो पूरे विश्वास से, पूरे मन से उसके पास आते हैं। जब आप पूरे मन से, पूरे विश्वास से परमेश्वर के पास आएंगे, हालात चाहे आपके कैसे भी क्यों ना हो, वो सब बदल। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, मेरे परमेश्वर के सेवकों, आज आपकी परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आज आप किसी भी परिस्थिति में होकर क्यों ना चल रहे हो, खुदा का कलाम कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिस समस्या में होकर आप चल रहे हो, परमेश्वर उससे आपको निकालेगा। यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वां वचन कोई पढ़े। यूहन्ना की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 20वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे, तुम क्या करोगे? रोओगे। नहीं बोले तुम क्या करोगे? रोओगे। समस्याओं में लोग रोएंगे जी और विलाप करोगे, और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। पर तुम्हारे दुख को देखकर संसार क्या करेगा? आनंद करेगा। तुम रोओगे, बिलकोगे, हो सकता है कर्जे की वजह से रो, हो सकता है बेरोजगारी की वजह से रो, हो सकता है किसी बड़ी बीमारी की वजह से रो, हो सकता है घर के कलेश की वजह से रो। खुदा का कलाम कहता है तुम रोगे। तुम क्या करोगे? रोगे। तुम क्या करोगे? रोगे। और हमारे जानने वाला क्या करेगा? आनंद, खुशियां मनाएगा। हमारे अड़ोस पड़ोस वाले क्या करेंगे? खुशियां मनाएंगे। खुशियां मनाएंगे कि चलो अच्छा है। ये क्या है? परेशान है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, जिया पढ़िए। रोगे हाँ, और विलाप और करोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। परंतु संसार आनंद करेगा। तुम शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल बोलो जाएगा। यीशु मसीह की। तुम्हारा शोक आनंद में होगा। जिस दुख में आप हो, वो दुख आनंद में बदल जाएगा। आपके हालातों को बदलने की ताकत उस परमेश्वर में। मसीह में मेरे प्यारे बहन भाई, बेटा बेटी, परमेश्वर के लोगों, आज की शाम स्वर्ग का परमेश्वर आपसे बातें करता है। आपके हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपका शोक को आनंद में बदल देगा। क्या विश्वास करते हैं? क्या विश्वास करते हैं? जी। क्या विश्वास करते हैं? जी। एक स्त्री से 12 वर्ष से लहू बहता था। एक स्त्री से विश्वास था कि यीशु को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। जब उसने छुआ वो चंगी हो गई। उसका शोक आनंद में बदल गया। एक कुबड़ा मनुष्य 38 वर्ष से कुएं के पास पड़ा हुआ था। यीशु ने कहा क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा हाँ, और वो आदमी क्या हो गया? ठीक हो गया। उसका शोक। आनंद में बदल गया। मैंने पिछली बार बताया कि 2 लोग जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, उन लोगों ने कहा दुष्ट आत्माओं को सुअरों में जाने दे। जब दुष्ट आत्माएं सुअरों में चली गई, सुअर मर गए और वो लोग बच गए और उनका शोक आनंद में बदल गया। आपका शोक आनंद में आनंद बदल जाएगा। में बदल जाएगा। आमीन। आपकी परिस्थितियां कितनी भी खराब हो मेरे बच्चों, परमेश्वर के सेवकों, आपके हालात चाहे कितने भी खराब हो, आपका शोक भी आनंद में बदल जाएगा। आपकी भी परिस्थितियां आनंद में बदल जाएगी। खुदा का कलाम कहता है जो लोग रोते हुए बोते हैं वो आनंद करते हुए लवने पाएंगे। आज आप चाहे कैसे भी हालातों से गुजरे हो, परमेश्वर का वादा है कि आप आनंद करोगे। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। ये मत कहिए कि सबसे बड़ी समस्या आपकी है। एक गीत के अंदर के गाता हूँ जो आपने भी सुना हो, अगर आता है तो मिलकर गाएं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा उन तमाम मुश्किलों से बड़ा है। हालात कितने भी खराब हो, हालात कितने भी खराब हो, आपकी आवाज नहीं आ रही, हालात कितने भी खराब हो, हालात कितने भी खराब हो, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। आप देखते हैं वो बड़े भजन संहिता की किताब 115वां अध्याय
भजन संहिता की किताब 115 115 11 से 18। जल्दी से पढ़े उसी आवाज। हे यहोवा के डरवैयो, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो। परमेश्वर, थोड़ा कड़क पढ़ेंगे बेटे। हे यहोवा के डरवैयो, हे परमेश्वर से डरने वाले लोगों, यहोवा पर भरोसा रखो। क्या रखो? आपकी आवाज कम है। क्या रखो? जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर का आदर करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? परमेश्वर पे क्या करना चाहिए? बेटे जी, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। तुम्हारा सहायक और तुम्हारी ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, परमेश्वर ने हमें याद किया है, वह आशीष देगा। वो हमें क्या देगा? आशीष देगा। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? तरक्की कौन कौन चाहता है? तो सबसे बड़ी बात यह है, हालात कितने भी खराब हो, आपका भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर। तो हे परमेश्वर पर। फिर बड़े बेटे क्या कहता है? हे यहोवा के डरवैयो, हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो। परमेश्वर पर भरोसा रखो। तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, परमेश्वर ने हमें याद किया है, वह आशीष देगा। वो आशीष देगा। वह इज़राइल के घराने को आशीष वो देगा। इज़राइल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा। जी जी। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं, क्या छोटे क्या बड़े जितने परमेश्वर का आदर करते हैं, जितने उससे डरते हैं, वह उन सबको आशीष देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको आशीष देगा, कोई दे या ना दे, कोई आपके साथ हो या ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपका आदर करेगा, वो आपकी पदवी को बढ़ाएगा, वो आपके सम्मान को बढ़ाएगा, वो आपकी पोजीशन को बढ़ाएगा, क्योंकि उसका वादा है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। आगे बढ़िएगा बेटा जरा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा तुमको और तुम्हारे बच्चों को अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। बोलो यीशु मसीह की जय। किसकी ओर से आशीष पाए हो? परमेश्वर की ओर से। क्यों रोते हो? कि सबसे बड़ा दुख हमारा है। मालूम है क्यों हमारे मुंह से बात निकलती है? सबसे बड़ा दुख मेरा है, क्योंकि हमारा भरोसा उस पर नहीं है। वो कहता है, हे यहोवा से डरने वाले लोगों, ये बात सुन लो कि परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? आशीष देगा। परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? आशीष। पढ़िएगा पढ़िएगा। स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग परमेश्वर का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। परंतु पृथ्वी परमेश्वर ने हम इंसानों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, हाँ, वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालात चाहे कितने भी खराब हो, एक बार फिर से पढ़ेंगे भजन संहिता की किताब 94 और उसकी 19वीं आयत। हालात चाहे कितने भी खराब हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, स्वर्ग का परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। पढ़िएगा बेटे 94 का 19। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सी क्या होती हैं? चिंताएं होती हैं। फिर से बोले तो क्या होती हैं? चिंताएं नहीं है ना? सबके मन में, अपने से बताओ। मेरे मन में है थोड़ी है बहुत? बहुत है। परिवार को लेकर हो सकती है, बच्चों को लेकर हो सकती है, रोजी रोजगार को लेकर हो सकती है, अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं? चिंताएं। फिर से पढ़े। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, अब बिना उसके सब लोग मिलकर बोले क्या? तब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, फिर से बोले। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तो फिर से बोले। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, होती है कि नहीं? होती है। देखने वाले भी सुने। जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं। पढ़िएगा बेटे। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा, तब हे परमेश्वर, तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। आमीन। तेरी दी हुई शांति से मुझे क्या होता है? सुख होता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है? फिर से गाएं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है?
की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। फिर से कहें आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सागर में रास्ता दिया आज भी मैं करने के। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, खुदा का कलाम कहता है उसकी दी हुई शांति से हमें आप चिंता ना करें, चिंता परमेश्वर आपकी करता है। बस आपका एक काम है, उस पर क्या करें, भरोसा। क्या करें, भरोसा। जब आप उस पर भरोसा करते हैं आपके हालात। वो औरत के बारे में मैं फिर से बताता हूँ, वो स्त्री 12 वर्ष से लहू बहता था, उसके मन में ये विश्वास था कि जिस दिन छू लूंगी उसी दिन चंगी। विश्वास था, वो क्या हो गई, चंगी। और नहीं क्या हो गई, चंगी। आपके मन में क्या है, विश्वास। हालात चाहे कितने भी खराब हो, डॉक्टरों ने कुछ भी कह दिया हो, पति ने साथ छोड़ दिया हो, बच्चों ने साथ छोड़ दिया हो, माँ बाप ने साथ छोड़ दिया हो, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया हो, याद रखिए परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो आपको बुद्धि देगा कि आप उस परेशानी से कैसे बाहर। मेरी बहन, मेरी बेटी, परमेश्वर के लोगों, स्वर्ग का परमेश्वर आपके हालातों को, स्वर्ग का परमेश्वर आपके हालातों को, परिस्थितियां चाहे कैसी भी खराब हो, वो हमें उससे निकलने की बुद्धि देता है, वो हमें उससे निकलने की बुद्धि देता है, वो हमें उससे निकलने की बुद्धि देता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बुद्धि मांगे, उस परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से निकलने के लिए अपना दिमाग ना लगाएं, अपने आइडिया ना लगाएं, उस परमेश्वर से मांगे और वो आपके लिए रास्ता बोलेगा। वो आपके लिए रास्ता बोलेगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता खोलकर रखता है। प्रकाश वाक्य की किताब में लिखा है, उसके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता, कोई और उसके खोले हुए को कोई बांध नहीं सकता। उस परमेश्वर ने आपके लिए आशीष खोल कर रखी है, उस परमेश्वर ने आपके लिए आशीष खोल कर रखी है। वो आपके हालातों को बदल देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, आपका भरोसा उस परमेश्वर पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू।